हाल चुका, बुरा हाल। हर हर महादेव फ्रेंड्स, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। सबसे पहले ये वीडियो देख लो। हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष जी मंत्री हैं, आपको इतनी समझ तो है कि आप क्या बयान दे रहे हैं और क्या बयान नहीं दे रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि ये जो आंदोलन को आपने एक अलग ही दिशा दे दी है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि 4-5 लोगों को खुलेआम लटका देना चाहिए। अरे रुको जरा, सबर करो। 2-3 दिन पहले जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान आप सभी को पता है कि सभी के मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही थी। हमारी फीड पे जो जो चीजें आ रहे थे, हम सब उनको कुछ हर हद तक सच मान रहे थे, कुछ हद तक क्या। एक पीयूष गोयल जी की एक वीडियो आई थी मेरे सामने, मुझे नहीं पता था कि वो AI जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है, झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सब ने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी थी, क्योंकि उस वीडियो में कहा ही ऐसा जा रहा था, बच्चों के लिए कुछ गलत वर्ड यूज किए जा रहे थे। तो मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी उस वीडियो में, और वो वीडियो पूरी तरीके से फर्जी थी, पूरी AI वीडियो थी, जिसके लिए मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। पूरा मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तथ्य नहीं जाना कि क्या वीडियो सच है या नहीं, और मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, और आप लोग भी हर एक वीडियो को सच मत माने तो ज्यादा बेहतर। जो बच्चों के साथ हुआ है, मैं तो ये बोलना चाहूंगी, जो बच्चों के साथ हुआ है ना, इस माहौल में मोदी को बुलाओ, उसकी ब्लट बजाओ, मैं ये बोलना चाहूंगी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हेलो गाइस, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर आज ना मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मतलब ये मेरी गाड़ी का हाल है, पता नहीं कौन थे कुत्ते। Hello everybody, so I am at Shivaji Park and you can see there is a sea of humanity here. There is on a Sunday morning, there are people here in thousands. And when I asked them, they are not happy with Dharmendra Pradhan's resignation only. They want complete accountability. They want a complete overhaul. People have posters of Gadkari, Nirmala Sitharaman, Amit Shah, Modi. सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सबर करो। मैं नागपुर से आर्यन, सॉरी कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। उस सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफ़ी देना। और सही में मैं अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। और सॉरी आप सभी को मेरे वजह से कुछ तकलीफ हुई होंगी तो। कल तक जो बंदा अपना कू आहा से इंस्टाग्राम की पूरे एल्गोरिदम को हिला डाला था, आज सुबह उठ के देखा उस बंदे का आईडी गायब हो गया। भाई पूरा आईडी गायब होगा बंदे का।
ललिता जी मंदिर देखी लखनऊ में, वहाँ पे धक्का मुक्की इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। गुरुद्वारे में कभी ऐसा नहीं होता और अभी भी मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, पर गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हुए हो सकते हैं। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। शनि की दृष्टि होगी, 7.5 चल रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। राहु केतु दोष है, मांगलिक है, मंगल दोष है। मैडम मंगल और बुध की आप गलती बता रही, दोष तो आप में भी है और थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र तो हम भी जानते हैं। हर जगह जाके सनातन को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि भविष्य आपका भी अंधकार में है। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दीदी और भैया आए हुए थे सीजेपी प्रोटेस्ट में, अब उनके घर पे जा रही हैं FIRs। उनको घर से उठाया जा रहा है। वो तो पहले गालियां बक रहे थे ना, मोदी जी को भी बकी है उन्होंने, बहुत गंदी गंदी गालियां बकी, और साथ में हमारी आर्म फोर्स को, हमारी पुलिस फोर्स को भी। अब आएगा ना थोड़ा सा मजा। आप लोगों को तो वैसे भी देश से और इस देश की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उनके थ्रू मिलने वाली सारी सुविधाएं आपके लिए बंद हो जाएंगी। कितना मजा आएगा ना जब आपको उनके थ्रू कुछ नहीं मिलेगा, ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना आपको पासपोर्ट मिलेगा, ऊपर से आपके ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज और लग जाएगा। मजा तो आएगा। मतलब शर्म सिर्फ आपको ही नहीं, आपके माँ बाप को भी आनी चाहिए कि उनकी क्या पेरेंटिंग थी कि आप लोग जिस देश में रहते हैं उसी देश को गालियां भी देते हैं, और आपके माँ बाप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो आप वहां पे जा पा रहे हैं। लेकिन अब आपके माँ बाप और आप दोनों पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे। हम सबको बहुत बुरा लगा था जब ये लोग इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और इतनी बदतमीजियां कर रहे थे, लेकिन अब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बड़ा मजा कर दिया है कि अब हम लोगों को सुकून पड़ा है जाके। भाई अब अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, कहीं ना कहीं इक्वालिटी तो है, इंसाफ तो मिलेगा। गैस करो, एंटी पेपर लीक का जो बिल पास होना था उसे कौन अपोज कर रहा है? ऑपोजिशन। इतनी मेहनत करके, इतनी लाठियां खा के, इतनी सड़कों पे आके, इतनी कमेंट सेक्शन में बीजेपी वर्सेस सीजेपी का वॉर करने के बाद, लोगों के खानदानों तक गालियां पहुंचाने के बाद, नाउ ऑपोजिशन, जिसको हम पूछ नहीं रहे थे आज तक भी, वो रोड़ा बन रहा है एंटी पेपर लीक के लिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी एकदम हेल्दी साइन नहीं है। विपक्ष पहले बोल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया, उसके बाद भी वो चर्चा करने से नाराज है। देश के युवा और छात्र छात्रियों को भी जानना चाहिए कि इस नए बिल में क्या आ रहा है, क्या क्या रिफॉर्म्स हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पर नहा गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पछुआ उसको लेकर जो मुझे लोगों ने गलत बोलना शुरू किया है, क्योंकि अगर आपके पास करोड़ों लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं तो कुछ केकड़े भी होते हैं जो आपके पैर को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो यही वही कुछ लोग हैं, और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हम सब, पूरी दुनिया देख रही है, तो आप जो हम सबको शर्मिंदगी ला रहे हैं उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे और आपको बचने नहीं देंगे। आपको धमकी भी मिल रही थी? मुझे कुछ लोगों ने, लड़कियों ने जो मेरा साथ देती हैं वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड की हैं, और कुछ कमेंट्स में ऐसा भी बोला गया कि मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। तो मतलब आप क्रिटिसाइज करें, आपका अपनी एक आवाज़ है तो आप बोल सकते हैं आपको जो चाहिए, बट किसी के साथ हेट फैलाना, उसके बारे में गंदी बातें करना, विदाउट प्रूफ ये बोलना कि आपको सब कुछ पता है। कोई मेरे साथ, ये जितने भी लोग हैं, कोई मेरे साथ डायरेक्टली टच में नहीं है, किसी ने मुझसे बात नहीं की है, मैंने किसी से बात नहीं की है। ये कमेंट्स हो रहे हैं ताकि बाकी लोग में जो है वो डर फैले या मेरे बारे में गलत चीजें फैले। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। My friends, we fucking won! भाई मोदी जी अच्छे लग रहे हैं करते हुए, तू क्यों कर रहा है भाई? गंदी नाली का कीड़ा लग रहा है, मत कर, वरना पता चल रहा है कि आधे बचे कुछ जो फॉलोअर्स हैं वो ना भाग जाए तेरी गंदी शक्ल देख के। भाई मोदी जी के चेहरे का नूर दिख रहा है सबको, वो बंदा ऐसे बना है, ऐसे बना है। हम लोगों को एडजस्ट करने की जरूरत है, उस बंदे को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सही लग रहा है। रुको जरा, सब्र करो, अब आएगा असली मजा जब दीदी के घर FIR पहुंचेगी। बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए। पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। बाकी दीदी कूल बनने के चक्कर में जो बोले जा रही है लाइक लिटरली दीदी बाद में रोने वाली, सिंपैथी खाने वाली, ये सॉरी मांग के कोई वीडियो नहीं चाहिए, ठीक है? जितना कूल बनने के चक्कर में बोले जा रहे हो उतना ही कूल बन के सारी चीजें अपने ऊपर ले लिया करो। और गाइस कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा इस दीदी को, जिस तरीके से दीदी की बोली है लाइक लिटरली सिंपैथी खाने लायक नहीं है और ना ही सिंपैथी पाने लायक है गाइस।
सो कोई सिंपैथी नहीं देगा इस दीदी को। पाकिस्तान को 5-0 से हमारे इंडियन बॉक्सर जादूमनी सिंह ने बेल दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। मतलब देख रहे हो ना भाई, कोई सी भी फील्ड हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच होगा तो इंडिया एक तरफा ही जीतता है। और सबसे बड़ी बात, जादूमनी भाई ने एक तरफा जीतने के बाद अपनी जीत को डेडिकेट करा है कारगिल के जवानों को। इसे कहते हैं भाई असली देशभक्ति। जय हिंद, जय भारत। कम से कम ये तो होता कि एक बार कम से कम उनसे हाथ मिला लेते, उनसे दो शब्द कह लेते, उनके दो शब्द सुन लेते। आदमी जानवर भी रखता है तो घर में उसके साथ उससे मोहब्बत होती है, वो तो पूरी मानव जाति। हम किसी जात की बात नहीं कर रहे, कोई हिंदू या किसी उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक रिश्ता तो कायम हुआ। और आपको लग रहा है वो रिश्ता क्या टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा है हमारा। लेकिन दिल क्यों टूट रहा है? हम ये अफसोस रहेगा कि मतलब अब जीवन में वो लोग शायद ही कभी मिल पाए, और हम उनके साथ होते तो हमसे शेयर करते, एक दो बात वो हमें बोलते, हम उनको बोलते। लेकिन मैं खुश हूँ जिस चीज़ के लिए अंदर रहे थे वो चीज़ प्राप्त हो गई। बाकी ईश्वर जो करता है। कभी ना मिल पाएंगे कैसे सोच रहे हो? हम उनके नंबर नहीं है बहुत सारों के हमारे पास, उनके कॉन्टेक्ट नहीं है। 5 मिनट नहीं हुए, 5 मिनट नहीं हुए और पॉकेट से फोन निकाल लिया गाइस। हाँ तो भाई उड़ उड़ के लपक लपक के बर्गर पिज्जे क्यों छीन रही थी? किसने बोला था बर्गर पिज्जे छीनने के लिए? बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं और माँ बाप किस्तें भरते रह जाते हैं। बताओ ये करने गई थी वहाँ। मुंह मत खोल देना, जितना रोएगी और मारूं, मुंह मत खोल देना, चुप। ऐसा मेरी मम्मी मुझे बोलती। अगर मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स खो के आती तो मेरी मम्मी का रिएक्शन ये होता, आप गिल्ट में रहें, ट्रॉमा, जिंदगी भर का ट्रॉमा। हेलो जेंजी फ्रेंड्स, who authorized Bihar police to use AK-47 against students? That was a horrible scene. Nation wants to know. सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अगर आप भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो आपके फीड में E20 जनता पार्टी की वीडियो जरूर आ रही होंगी और हर रील में बोला जा रहा है कि E20 से इंजन खत्म, माइलेज 0 और इंश्योरेंस कैंसिल। लेकिन सिंपल सवाल ये है कि अगर E20 इतना ही डेंजरस है तो पिछले 2.5-3 साल से करोड़ों 2 व्हीलर्स और ये पेट्रोल कार्स कैसे चल रही थी? मतलब उतना ब्रांडिंग नहीं था पर था। और अगर बात करें टेस्टिंग की, जो आपको E20 जनता पार्टी वाले नहीं बताएंगे, IIT कानपुर का इंजन रिसर्च लैब की अपनी लेटेस्ट टेस्टिंग में कहना है कि E20 की वजह से कोई भी इंजन फेलियर या कोरोजन के एविडेंस नहीं मिले हैं। मारुति सुजुकी का भी कहना है कि ईयर 25 to 26 में उन्होंने 2.84 करोड़ व्हीकल सर्विस किए और जिसके अंदर उन्हें E20 की वजह से कोई भी इंजन एबनॉर्मेलिटीज नहीं मिली। और E20 सरकार का कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, ये 25 साल की फेज्ड पॉलिसी का रिजल्ट है। 2014 तक ब्लेंडिंग 1.5% थी और अब वो बढ़कर 20% हो गई। माइलेज में कुछ व्हीकल्स में 3 to 5% का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे कैटास्ट्रोफिक इंजन फेलियर्स के दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत। तो बात यह है कि सिर्फ वायरल रील्स देखकर, कैंपेन्स देखकर अपना कंक्लूजन मत बनाइए। दोनों साइड सुनिए, एविडेंस देखिए और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाओ। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। हेलो फ्रांस, मोदी जी। क्या आप लोगों को सच में लगता है ये देश का भविष्य है? ये सुधारेंगे देश को? लौंडियाबाज ये लोग, दारूबाज ये लोग, नशेड़ी ये लोग, इन लोगों से आप लोग उम्मीद कर रहे हो? इधर सीजेपी वालों की पार्टी चल रही है अपनी और इधर नॉर्मल स्टूडेंट्स की ठुकाई हो रही है पुलिस वालों से। तो यार तुम लोगों ने अपना फ्यूचर खुद ही खराब किया इन लोगों के चक्कर में आके, तो आप ठुको। ताड़का की सुलग गई दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट की आग ऐसी जली है कि सबको जलाने वाली ताड़का जलने लगी। ये सुनो, रिजर्वेशन हट जाने के बावजूद कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनकी बायो में एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज लिखा है। इस ताड़का का कहना है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट का जो मोटो है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। वो बेसिकली अम्बेडकर ने दिया था। नो हेट तो अम्बेडकर जी, उन्होंने देश में बहुत अच्छे काम किए, देश में गरीबी देखी तो लिमिटेड पीरियड के लिए वो रिजर्वेशन जो देश में उस समय जरूरी था वो लेके भी आए। लेकिन ऐसी ताड़काओं की मूर्खता की वजह से वो असीम सीमितता तक चलता जा रहा है, जिनको इस समय में 21वीं सदी में भी बेसिक गूगल सर्च करना तक नहीं आता। स्लोगन उस आदमी से चुराया है जो ना केवल दलित थे मगर जो हमारे देश में रिजर्वेशन लाए थे। सुनने में बुरी लगेगी बात, सुनने में बुरी लगेगी, लेकिन जो ये मोटो है ना, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये मोटो भी अंबेडकर जी ने वैसे ही विदेश से टपाया था जैसे भारतीय संविधान।
2000 साल का कास्ट चिंता मत कर। तेरे जैसे दिमागी रूप से गरीब लोगों के लिए मैं हमेशा आरक्षण की मांग करता रहूंगा। गधों के बच्चों। आप इस ताड़का के लॉजिक पे क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जाओ। मेरी बात से एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर कर दो। सीजेपी के लिए जितना आप लोगों ने योगदान दिखाया है, इतना इस मूवमेंट के लिए भी अपना योगदान दिखाइए। अगर आपको सच में एजुकेशन की परवाह है तो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के साथ जुड़िए। मैं रिजर्वेशन हटाओ का सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं रिजर्वेशन रिफॉर्म का जरूर मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हटाओ में क्या होगा, पूर्णतः तरीके से रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन अगर रिफॉर्म होगा तो उससे एक्चुअल बेनिफिट लोगों को मिलेगा। जैसे मैं चाहती हूँ कि रिजर्वेशन सिर्फ शहीदों के बच्चों को, दिव्यांग जो किसी भी तरीके से विकलांग है उनको मिलना चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ उनको मिलना चाहिए जो सच में गरीब है, चाहे वो SC/ST के हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी को, मैटर नहीं करता। मैं खुद जनरल कैटेगरी से आती हूँ, इसलिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ। रिजर्वेशन सिर्फ एक ही बार मिलना चाहिए। अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती तो आपको जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे भी बोले, क्योंकि आप सक्षम हो अपने बच्चों को खर्चा उठाने के लिए। और दिस इज द रियलिटी गाइस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। सो ये आप लोगों से भी इसकी विनती करती हूँ, जितना आपने CJP का साथ दिया उतना ही भैया इसका भी साथ दीजिए, क्योंकि लोग इसमें साथ नहीं देंगे। इसमें तो आप रिपोर्ट मारेंगे भैया आइडिया को, ये उनकी आइडिया है, तो कृपया करके इसका प्लीज सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और इस मूवमेंट को बड़ा बनाइए। और जरूरत पड़ी तो CJP की तरह इकट्ठा भी हुई है। जितने भी कॉकरोचेस ये बोल रहे हैं ना कि ये जो रिजर्वेशन वाली सारी वीडियोस है वो प्रोपेगेंडा है या तो पेड वीडियोस है, तो आपका प्रोटेस्ट पेड नहीं था क्या? उसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं था क्या? और हाँ, जो आपने जो प्रोटेस्ट किया उसमें जो टॉपिक था नीट पेपर लीक, नीट का पेपर 5 से 10 साल में एक आध बार लीक होता है, ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन है ना, उसमें जनरल कास्ट के बच्चे ना हर रोज जूझते हैं। उनको अपनी पसंद की कॉलेज नहीं मिल पाती, सीट नहीं मिल पाती, कोर्स नहीं मिल पाता, जॉब भी नहीं मिल पाती अपनी पसंद की। और रही बात कि कोई सा भी एप्लीकेशन फॉर्म हो, उसमें जनरल और OBC के बच्चों को फीस पे करनी पड़ती है। कब तक वो फीस पे करेंगे हैं? उनको क्या आपने अंबानी समझ रखा है? जनरल और OBC कास्ट के बच्चे ही करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। ये कीड़े मकोड़ों को ये बात शायद समझ नहीं आए, पर इस पे भी अब बात होनी चाहिए और इस पे भी बात कीजिए। स्टूडेंट था ना, आपका टॉपिक था ना कि स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए, तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कॉकरोचेस? कहाँ गए अब सो गए क्या? नाली में चले गए? ये जो अंधभक्तों ने नया शुरू करा है रिजर्वेशन हटाओ, एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है कि अनक्वालिफाइड अनडिजर्विंग लोग सीट्स ले जाते हैं, तो एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बना के सपोर्ट क्या किया? उसके पास क्या क्वालिफिकेशंस है? इतने मूर्ख लोग मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? बहन बन गया। समोसे बेचने वाला भी बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अच्छे से सुनना। उसके लिए राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये कि लोकसभा में बहुमत मेजोरिटी का सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें PM बना देते हैं, ठीक है। और जहां तक बात रही क्वालिफिकेशन की कि उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि वो देश को मैनेज कर सकते हैं, तो भाई वो बैचलर्स किया उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स भी किया है पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा वो 2001 से 2014 तक गुजरात के CM रह चुके हैं। लोगों ने उन्हें चुना है, इस देशवासियों ने, इस देश के नागरिकों ने उन्हें चुना है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो वो बन सकते हैं। कोई भी बन सकता है, लेकिन तुम जैसे लोग कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि तुम लोग पढ़ना प्रेफर नहीं करते हो, तुम दिमाग चलाना प्रेफर नहीं करते हो, तुम सिर्फ सवाल करते हो। सवाल करने से अच्छा थोड़ा सा गूगल कर लेती, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती तो समझ आ जाता ना, लेकिन नहीं। और हमें अंधभक्त बोल रही हो, अंधभक्तों ने ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया। अगर हमने कुछ शुरू किया भी है ना रिजर्वेशन के खिलाफ, तो हम लड़ेंगे भी, एक दिन में ना सही एक दिन जरूर हासिल कर लेंगे। तो अंधभक्त कौन है ये अच्छे से सोचो। अगर हम अंधभक्त है तो तुम अंध नमाजी हो। टाटा बाय बाय, धन्यवाद। इमेजिन करो तुम जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर खड़े हो और तुम्हारा इलाज एक -40 वाला डॉक्टर कर रहा है। बात स्टूडेंट ना, जब भी जट्टू की पार्टी बनी, तो चलो आज इसी पे बात करते हैं। हर साल है कि यहाँ वो कट ऑफ क्लियर करते करते पागल हो जाएगा और वहां कोई -40 में एडमिशन लेके चला जाएगा। और अगर बात रिजर्वेशन की हो ही रही है ना, तो इस देश में रिजर्वेशन का हक सिर्फ और सिर्फ EWS और स्पेशल चाइल्ड्स को ही होना चाहिए। कितना अच्छा सिस्टम है ना। बाप पहले से ही SC/ST सर्टिफिकेट लगा के सरकारी नौकरी कर रहा है, बाद में बच्चा भी SC/ST सर्टिफिकेट लगा के UG PG PhD कॉलेजेस में एडमिशन ले, बाद में यही सर्टिफिकेट लगा के सरकारी नौकरी करे। कौन कहता है भाई ये प्रताड़ित किए जा रहे हैं? देखो क्रीमी लेयर ना सिर्फ और सिर्फ बिस्किट पे अच्छी लगती है, सोसाइटी में नहीं।
जाहिलों की टोली है इंडियन ऑपोजिशन। अब सरकार एंटी पेपर लीक बिल लाई है पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन जो अपने आप को स्टूडेंट्स का मसीहा बताती है ना, यही ऑपोजिशन नो 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 चिल्ला रही थी जब ये बिल प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में। रेसिग्नेशन का डैमेज कंट्रोल हो गया हो तो कड़वा घूट भी ले लेते हैं। यूजीसी के लिए जब लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने जाने वाले थे, तुम लोगों ने परमिशन क्यों नहीं दी? नीट का बच्चा जब 24-23 में वहां पर प्रोटेस्ट करने जा रहा था तो तुम लोगों ने परमिशन क्यों नहीं दी? कुछ लप्पुओं का झुंड आता है, तुम लोगों ने परमिशन दे दी क्योंकि तुम्हारा दिमाग था, तुम लोग एक प्लान चला रहे थे। वो प्लान समहाउ वर्क कर गया, तुम लोगों का कोई मास्टर प्लान नहीं था, समहाउ इट वर्कड और वो तुम्हारे फेवर में है। अब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यस दिस गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट इट। जो वहां पर वायलेंस करेगा आकर, जो दिल्ली में आके आग लगाएगा, उसकी बात सुन ली जाएगी। जो आराम से बात बोलना चाहेगा, जो अपना पॉइंट रखना चाहेगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। थर्ड पॉइंट, एंड टेक इट फ्रॉम मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड आप लोगों ने कैसे उसको कंट्रोल किया। आई एम मच मोर इंटरेस्टेड जब ये लोग दूसरी बार आएंगे ऐसा ही कोई सा लप्पू सा कैंपेन लेके, तुम लोग उसको कैसे काउंटर करोगे। भाई तिलचट्टों की बेशर्मी देखिए कि आज सारे तिलचट्टे 5 स्टार होटल में जाकर शराब शबाब और कबाब की पार्टियां कर रहे थे। अब तक यही तिलचट्टे पेपर लीक के कारण करने वाले छात्रों की लाशों पर प्रोटेस्ट का ड्रामा कर रहे थे, लेकिन एक ही दिन में ये उनकी लाशों को भुलाकर 5 स्टार होटल में डीजे पर नाचने लग गए और भारत को नेपाल बनाने की धमकी दे रहा था और 20 जुलाई को दिल्ली में दंगा मचा रहा था। वो इस तिलचट्टे आशुतोष रंका के साथ पार्टी में नाच रहा था। जो लड़कियां प्रधानमंत्री मोदी को माँ बहन की गालियां दे रही थी, वो इनकी पार्टी में गुलछर्रे उड़ा रही थी। और सोचने वाली बात यह भी है कि इन तिलचट्टों को 5 स्टार होटल में पार्टी करने की फंडिंग किसने की। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इन तिलचट्टों ने अपने समर्थकों का